इस समय हम विरार ईस्ट के पुलिस स्टेशन में है और यहाँ पर एक गौशाले का मामला है, गुरचरण जमीन का मामला है, जहाँ पर जबरदस्ती कहा जा रहा है कि भू माफिया जो है वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, शासन की जमीन पर कब्जा हो रहा है। आइए जानेंगे क्या है पूरा मामला। हमारे साथ माताजी यहाँ पर मौजूद हैं, आनंद धाम गौशाला के, तो जानते हैं उनसे। माताजी बताइए कि क्या मामला हो गया है और कौन लोग हैं जो वहाँ पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मेरी गौशाला को लग के जो थोड़ा खुला, अभी तो पूरा अतिक्रमण हो चुका है, थोड़ी सी जगह खुली बची है। तो झनिया मामा वहाँ के जो लोकल है शिरगांव के, उनका ऐसा दावा है कि वो जमीन उनके ताबे में है। और वो थोड़े दिन पहले भी आए थे, तभी भी मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे एक वीडियो बना था जिसमें वो मेरे साथ बातें कर रहे थे। तभी भी उन्होंने बोला था कि ये जमीन मेरे ताबे में है और ये जमीन का मैं चाहूंगा इस तरह से ही उपयोग होगा। जमीन उनके कब्जे में, ऐसा वो कह रहे हैं। तो जमीन कौन सी है? वो जमीन शासन की जमीन कब्जे में है, गुरचरण जमीन है या उनकी मालकी जमीन? वो जमीन गवर्नमेंट की आरक्षित गायों के चरने के लिए छोड़ी हुई जमीन है, गवर्नमेंट लैंड है वो। और गायों को चरने के लिए जो गुरचरण छोड़ी जाती है वो जमीन है। और उनका दावा है कि वो मेरे ताबे में, मतलब वो मेरी है। वो ऐसे बोलते कि मेरे कब्जे में है, मेरी जमीन है और मैं जैसे चाहूंगा उसी तरह से उसका उपयोग होगा। मैं जिसको बोलूंगा वही उसका उपयोग कर सकता है। वो सबको बेच रहे हैं वो जमीन, टुकड़ा टुकड़ा करके। सालों से मेरी नजर के सामने टुकड़ा टुकड़ा करके उन्होंने बेची है। और आज भी उन्होंने मेरी आगे की जमीन किसी को बेची है और किसी को कब्जा देने के लिए वो आए हैं। सुबह से जेसीबी लेके, वो मशीन लेके वो आगे की जमीन कब्जा, सब झाड़ निकाल रहे हैं और कब्जा करने के लिए आए हैं। बाहर की मेरे आगे थोड़ी सी जमीन बची है अभी, वो जमीन को वो कब्जा करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो ये जो जमीन आप जिसकी बात कर रहे हैं ये गुरचरण जमीन है जैसे कि आप कह रहे हैं, और बिना परमिशन के वो जेसीबी लेकर आ गए हैं और सारी चीजें तोड़ रहे हैं, तो क्या वहां पर शासन कोई कदम नहीं उठा रहा है? क्या आपने किसी को कुछ कंप्लेंट की है? मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि ये झनिया मामा जिसको सब कहते हैं, वो उद्धव सेना, जो शिवसेना है, उनके मेंबर अपने को बताते हैं। तो मैं ये पहले तो पूछना चाहती हूँ शासन से कि कहीं पे शासन या प्रशासन या कोई ऐसी चीज है क्या कि विरार में कहीं पे कोई कायदा कानून, ऐसी कोई चीज है कि जहाँ पे कोई किसी को पूछने बोलने वाला कुछ है? मैंने नहीं देखा है, 25 साल से मैं लड़ रही हूँ, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये उद्धव सेना के मेंबर है, शिवसेना के मेंबर है, और उद्धव ठाकरे के नाम से यहाँ पे हम जैसे लोग जो निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, हमने कहीं पे ना दान पेटी रखी है, बीमार और वृद्ध गायों के लिए हम गौशाला चलाते हैं। जो ऐसे हमारे जैसे हम 2 लेडीज ही है खाली जो 25 सालों से ये संस्था को चला रहे हैं। हम लोगों को दादागिरी करके हमारी जगह पे आके धमकाते हैं। आज वो वहाँ पे एक बोर्ड बना के लेके आए हैं। अभी हमने उनको पुलिस स्टेशन, मतलब मैंने 112 पे मुझे फोन करना पड़ा, जब भी पुलिस की मदद मांगनी पड़ी, क्योंकि ये गुंडा मतलब ये जानते हैं लोग ये गुंडा है। और मुझे बोलने में डर नहीं लगता है, क्योंकि आज मेरी जान को खतरा है। मुझे खुलेआम बोलना पड़ेगा कि एक गुंडे से मेरी जान को खतरा है अभी, क्योंकि मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। और वो वहाँ पे आज आ गया और उसकी आदत है कि 15 टपोरी को लेके आ जाता है और वहाँ आके एकदम से रातों रात कब्जा कर लेता है। तो अभी आज मेरे ऊपर वो परिस्थिति आ गई है कि उसको कब्जा करना है। और अभी मैं कब्जा करने के लिए नहीं रोकूंगी वहाँ पे, तो मेरी गाय चरेगी कहाँ पे? मेरे पास बीमार और वृद्ध गाय है, वो ज्यादा चल भी नहीं सकती है। मेरे पास चारा लाने के लिए इतना पैसा नहीं होता है, तो मैं गायों को पालूंगी कैसे? क्या आपने 112 पे भी, जैसा अभी आपने कहा कि 112 पे आपने कंप्लेंट की है, तो कुछ लोग वहां पर, क्या पुलिस वाले आए थे? क्या उन्होंने उस चीज को रुकाया है? अभी पुलिस वाले आए थे, उन्होंने रुकाया और उन्होंने बोला कि आप विरार पुलिस स्टेशन चलिए। उनको भी, झनिया मामा को भी बोला और हमको भी बोला। हम सब यहाँ पे आए। झनिया मामा ने पुलिस साहब, यहाँ इंस्पेक्टर साहब से मिल के बात करके वो चले गए। इंस्पेक्टर साहब ने हमको भी आश्वासन दिया कि हम उनको रोक देंगे, और हम अभी तक पुलिस स्टेशन में ही है। और झनिया मामा यहाँ से वापस वहाँ पे पहुँच गए हैं, आश्रम के हमारी जगह पे। और एक पूरा टेम्पो भर के वहाँ पे सामान पहुँचा है और बहुत सारे आदमी लोग पहुँच गए। और वहाँ पे फिर से काम शुरू हो गया है। वहाँ पे एक बोर्ड बना के लेके गए हैं जिसमें उन्होंने अपना खुद का परिचय दिया है और एक विष्णु मंदिर बना रहे हैं, ऐसा बोर्ड बनाया है। और वो बोर्ड मेरी गौशाला के बाहर लगा रहे हैं। मतलब पुलिस स्टेशन से उनको वार्निंग दिया है कि आपको वहाँ कुछ नहीं करना है। उसके बाद में वो वहाँ जाके ये कर रहे हैं, तो उनके ऊपर
कायदेसर क्या होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए कि आप एक तो पहले वो झाड़ काट रहे हैं पूरे जेसीबी मशीन से, तो ये कोई भी झाड़ काटना ये कायदेसर नहीं है, वो भी उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। दूसरा, ये गवर्नमेंट की लैंड है, उसके ऊपर बिना किसी परमिशन के वो कब्जा कर रहे हैं अभी, उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने हाई कोर्ट में अभी एप्लीकेशन पिटीशन डाला हुआ है इस जमीन के लिए, तो ये जमीन पे कोई भी अभी बिना परमिशन के पैर नहीं रख सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट में मैटर चालू है, ऑलरेडी हाई कोर्ट में मैटर चालू है। और ये व्यक्ति यहाँ पे हाई कोर्ट को भी नजरअंदाज करते हुए इतनी दादागिरी कर रहा है, तो तुरंत इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो अभी मैं पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ, फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पुलिस स्टेशन से निकल के वापस गया है और उनकी दादागिरी चालू है, वहां पे फिर से उसने काम शुरू कर दिया।